हाँ भाई, कहाँ है वर्ल्ड नंबर वन बैटर? हाँ भाई, कहाँ है वर्ल्ड नंबर वन टीम? पाकिस्तान की टीम। हम तो नंबर वन साइड थे, हम तो ये साइड थे। हमारे पास तो किंग बाबर आजम थे, हमारे पास तो किंग रिजवान, एक्टर, सबसे बड़ा एक्टर। इसकी एक्टिंग चेक करो, जैसे निकल कर शॉट मारी, उसको लगा कि बोल्ड हो गया हूं, तो टांग उठाई कि मेरी तो क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, मुझे तो ये हो रहा है, मुझे तो वो हो रहा है। एक्टिंग चेक करें, पूरे वर्ल्ड कप के अंदर हमारी तो नंबर वन साइड थी। हमारा तो 4 साल का प्रोसेस था, हमने तो 4 साल में यही प्लेइंग 11 खिला रखी थी। हमने तो कहा था कि हम तो एग्रेसिव क्रिकेट, हमारा माइंडसेट है ही नहीं, हम तो अपने स्टाइल से क्रिकेट खेलते हैं, हम तो डॉट बॉल्स ही करते हैं। बाबर आजम के साथ सूटेबल विकेट थी, वो खुद कहते हैं कि मार्जिन ऑफ एरर बॉलर्स के लिए कम है। तो भाई, इतना लेट आकर आदिल रशीद किस तरह से बॉल टर्न कर रहे हैं, और उसके अलावा पूरे वर्ल्ड कप के अंदर किस तरह इंडिया जो है अपनी बॉलिंग से डोमिनेट कर रहा है, इसका जवाब कहां है बाबर आजम के पास? जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जब उन्होंने वर्ल्ड कप का स्क्वाड फाइनल किया था, तो एक जो एंकर थे उन्होंने सवाल किया था, उनसे उनसे जो सवाल था वो यही किया था कि आपकी जो स्पिनर्स हैं, नवाज हो गए, शादाब हो गए, ये आउट ऑफ फॉर्म है, तो आपको नहीं लगता है कि हमारे स्पिनर्स को इतने अच्छे नहीं है, फटीचर है? उन्होंने यहां तक अल्फाज इस्तेमाल किए थे एंकर ने बाबर आजम के मुंह के ऊपर। तो बाबर आजम आगे से बोलते हैं, अच्छा, मतलब इतना एटीट्यूड जो है वो आप चेक करें बाबर आजम के अंदर, उसको कहते हैं कि अच्छा। अब उनको आईना नजर आया। खैर, आईना तो हमें एशिया कप में भी नजर आ गया था, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे। हम कह रहे थे चलो भाई, खैर हो गया, हम लक के ऊपर चले जाते हैं, वर्ल्ड कप इनको खिला देते हैं, शायद इनकी जो है वो बचने के लिए कोई ना कोई जो है वो लक चल जाए और कहीं ना कहीं से शदाब अच्छा परफॉर्म कर ले। बट ऐसा नहीं हो सकता है। रियलिटी यही है कि हम आज की वर्ल्ड कप के अंदर ये हमारी कैंपेन आज खत्म नहीं हुई है कि इंग्लैंड के बाद हमारी कैंपेन जो है वो खत्म हुई है। हमारी कैंपेन खत्म हो गई थी जब हमने अफगानिस्तान वाला मैच हारा था। अफगानिस्तान वाला मैच हारने के बाद जो हमारी कैंपेन थी वहीं पर ही खत्म हो चुकी थी। ये तो हम फॉर्मेलिटी पूरी पूरी कर रहे थे। साउथ अफ्रीका वाला मैच किस तरह से हारे, लक भी दिलेरों का साथ देती है, बुजदिलों का साथ लक भी नहीं देती है। और उसके बाद हमने इस वर्ल्ड कप के अंदर किस बड़ी टीम को हराया? जब भी हमारे खिलाफ जिम्बाब्वे आएगी, नीदरलैंड आएगी, हॉलैंड आएगी, आयरलैंड आएगी, नेपाल आएगी, पता नहीं कौन कौन से नमीबिया आएगी, तब इफ्तार की भी सेंचुरी आएगी, तब किंग बाबर आजम साहब की भी सेंचुरी आएगी, तब रिजवान की भी सेंचुरी आएगी, तब सबकी सेंचुरी आएगी। मैं क्यों क्रिटिसाइज करूं अब्दुल्ला शफीक को, मैं क्यों क्रिटिसाइज करूं साउथ शकील को, क्यों ना करूं रिजवान को, क्यों ना करूं किंग बाबर आजम को, क्यों ना करूं मैं आपके इफ्तार अहमद को, क्यों ना करूं आपके मैं आगा सलमान को? ये 4 साल से आपकी टीम का पार्ट थे, क्या तैयारी थी? किसी के अंदर वो एबिलिटी नहीं नजर आई कि यार इस आखिरी मैच में विनिंग स्लॉट के साथ कम से कम हम अफगानिस्तान के साथ तो ना ठहरे हो। ठीक है, टेबल पर हमने 5वें नंबर पर फिनिश किया, लेकिन एज अ पॉइंट्स टेबल पर अगर आप देखते हैं पॉइंट्स की सूरत में, तो वो हम अफगानिस्तान के साथ ठहरे हैं। और जो अब हमारा लेवल है वो हम आगे आप देखेंगे कि अफगानिस्तान से भी हम पीछे होते हुए नजर आएंगे। जिस तरह से अफगानिस्तान क्रिकेट खेल रहा है, उसने ऑस्ट्रेलिया को जो एक उनकी जो जीत थी, ऑस्ट्रेलिया को मुंह में फंसा ली थी, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वहां से जाकर निकला। जिस तरह से मैक्सवेल ने आकर बैटिंग की थी, वो एक एक्सेप्शनल किस्म की उन्होंने बैटिंग की। लेकिन जो हमारी धूल हमें मिली है, ये हमें वो बहुत पहले समझ जाना चाहिए था, क्योंकि हम चल रहे थे लक लक के ऊपर कि वो उससे हार जाए, ये ऐसे हो जाए। क्योंकि मैं आपको बताऊं, इनकी जो एक मीटिंग हुई थी ना, इनकी इन्होंने डिसाइड किया था, इन्होंने डिसाइड ये किया था कि यार चलो हम इंडिया वाला मैच हार जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया वाला मैच हार जाएंगे, ठीक है, हम नीदरलैंड से जीत जाएंगे, बांग्लादेश से जीत जाएंगे, श्रीलंका से जीत जाएंगे, और इसके अलावा जो है वो अफगानिस्तान को हरा देंगे। और क्योंकि हमारा साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड वाला जो रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा, हम तो 6 जीत गए, हम तो जाएंगे सेमीफाइनल में। इन्होंने वहां पर किताबी ये बातें लिख दी थी। क्या हुआ अफगानिस्तान के खिलाफ, क्या हुआ साउथ अफ्रीका के खिलाफ, क्या हुआ न्यूजीलैंड से हम किस तरह से जीते, 200 रन हमने 25 ओवर में करिए, और उसके बाद जाकर हमें जो है वो नेट रन रेट की बुनियाद पर डीएलएस मेथड के थ्रू जो है वो हमें न्यूजीलैंड वाला मैच हरा, वरना न्यूजीलैंड भी हमें पकड़ सकता था। फखर जमान एक ऐसी इनिंग खेल दिया जो उस मैच का डिफरेंस बना। अदरवाइज बाबर आजम की इनिंग उठाकर देख ले, इस मैच में बाबर आजम की, यानी आप एक इंटेंट देखे ना, हमारी सोच क्या है, हमारी इंटेंट क्या है? इंटेंट हमारी यही है कि हमने नंबर ऑफ डॉट बॉल जितना हो सकता है, जब भी बैक ऊपर से 2 विकेटें गिरेंगी, नीचे से अगर डॉट बॉल होंगी, हम ये क्यों नहीं करते? हमारी प्राइड एग्जांपल हमारे पास होनी चाहिए। विराट कोहली की एग्जांपल इस वक्त क्रिकेट के अंदर पड़ी हुई है कि वो जब देखता है कि वो ऊपर से 2 या 3 विकेटें घिर चुकी है, वो रनिंग बिटवीन द विकेट को तेज करता है। जब भी शुभमन गिल साथ हो, चाहे अय्यर साथ ठहरे हो, चाहे कोई भी बल्लेबाज उसको ठहरा हो, वो उसके साथ कम्युनिकेट वही करता है कि यार हमने सिंगल्स डबल्स को, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक जो है ये नहीं छोड़नी है।
सिंगल डबल हमने निकाले, लेकिन हमारे प्लेयर्स क्या करते हैं, वो यही करते हैं कि हमने नंबर ऑफ डॉट बॉल ज्यादा खेली है, क्योंकि ये खेलते हैं अपने प्राइड के लिए, खेलते हैं ये, खेलते हैं अपने लिए, टीम के लिए ये नहीं खेलते हैं। तो आज इस वर्ल्ड कप का नतीजा पाकिस्तान को नहीं भुगतना पड़ा, बल्कि ये फैंस को भुगतना पड़ा। ये टीम को शर्मसार तो कर गया है, बल्कि फैंस जो है वो ज्यादा हर्ट होंगे। ये आएंगे फिर दोबारा से वही बातें होंगी कि जी हम फिनिश नहीं कर पाए, हम ये नहीं कर पाए, हम वो नहीं कर पाए, कोई लेम एक्सक्यूजेस होंगे। अब आए ना बाबर आजम साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, और वही सवाल अगर मैं इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर होता तो इनसे वही सवाल करता कि हाँ जी, जब आपसे एंकर ने सवाल किया था आपके स्पिनर्स के मुतालिक, तो आपने अच्छा कहा था कि अच्छा हमारे स्पिनर नहीं परफॉर्म करे, तो हाँ भाई इस वर्ल्ड कप के आपके स्पिनर्स ने क्या किया। तो फिर देखते हैं इस तरह का अगर सवाल होता है तो बाबर आजम से फिर क्या जवाब देते हैं। फिर अब अगर इनको इतनी शर्म है तो खुद ही आकर कैप्टनसी छोड़ दें, इज्जत रख लें अपनी, खुद ही कैप्टनसी छोड़ दें, फैंस को मजबूर ना करें कि वो इनके खिलाफ एक प्रॉपर तौर पर जो है वो करे, एहतजाज करे कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाओ, अपनी इज्जत बचाएं, कैप्टनसी चुप करके छोड़ दें, बस और कुछ नहीं चाहते हम। क्योंकि इस वर्ल्ड कप के अंदर जो हार हमें मिल चुकी है ये बहुत बड़ी डिफीट है। ये ऐसा नहीं है, हमारी जो क्रिकेट हैरी है वो इस टाइम पे अफगानिस्तान से भी हम नीचे चले जा रहे हैं, और ये होता आ रहा था, ये हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। पिछले 4 सालों में आप उठाकर देख लें, अफगानिस्तान वाली जो हमने 3-0 उनको मारी थी, वो तीनों के तीनों क्लोज मैच हमने हारे थे। हमने जीते थे तीनों के तीनों क्लोज मैच, वो हमसे तीनों के तीनों क्लोज मैच हारे थे। तो ये जो दरवाजा था वो खटखटा रहे थे कि आपकी जो क्रिकेट है वो किस दिशा में जा रही है। हम जो नजम सेठी साहब को कहते हैं, यहाँ पर नजम सेठी साहब से सवाल है कि आपने मिकी आर्थर को लगाया, आपने ग्रांट ब्रैडमन को लगाया, तमाम के तमाम फॉरेन कोचेस को लगाया, ये वायद हाल नहीं है। हाल ये है कि हमारी सोच किस तरह से हम बदलेंगे, दैट वाज अ मेन पॉइंट। और इसको जितना जल्दी आप यंग गन्स को बुलाकर जब तक उनको खिलाएंगे नहीं, जब तक उनको पॉलिश नहीं करेंगे, उनके अंदर ये सोच नहीं डालनी चाहिए कि यार आप आउट होने से डरो। आप आउट होने से नहीं डरो, बल्कि आप जितना ज्यादा टीम के लिए एफर्ट कर सकते हैं वो वाले यंग गन्स आपको अपनी टीम में लाने पड़ेंगे।